हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की साइंस के जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक के ऑल सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एक का प्रश्न का विश्लेषण करते हुए देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है, ठीक है, समय जो है आप लोग को 3 घंटा दिया जाएगा और कुल पूर्णांक जो है 80 है। ठीक है, उसमें से आप लोग को खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में पूछा जाएगा। खंड ए में जो 30 प्रश्न रहेंगे वो सभी एमसीक्यू रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग खंड ए के सभी 30 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, जो प्रकाश परावर्तन होते हैं उसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला बताया गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, दूसरा बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान के चलिए 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या आर बराबर 32 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर निकालना है। एफ बराबर होता है आर बाई 2। ठीक है, एफ बराबर होता है आर बाई 2, यानी कि 32/2 इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वस्तु होती है, यानी कि किसी वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाएगा ताकि वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो एफ तथा 2F के बीच में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ तथा 2F के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वो सबसे कम होगा, उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला पूछेगा किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो होगा, रेड का, उसका सबसे कम होगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए, तारे जो होते हैं वो प्रकाश अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आमीटर मापता है। देखिए, आमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर, एम्पियर, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, वो कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, ओम। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए,
कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है, ठीक है। ये टूट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड का पीएच मान होता है। देखिए धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय होती है मतलब इसका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होता है। आप सब याद रखिएगा अम्लीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू तो रोज बोल होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू हाफ H2O। और अगर आपसे जिप्सम का पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट है एक द्रव अधातु का नाम बताइए। यानी एक द्रव अधातु यानी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिनाबार, सिनेबार किस धातु के असक है। देखिए सिनेबार जो होता है वो Hg, ठीक है, Hg का यस्क है। नेक्स्ट है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4, तो बाह्य कक्षा में कितना है 4, ठीक है। तो 4 है तो ये 4 दे भी सकता है और 4 को एक ग्रहण भी कर सकता है अष्टक को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा C2H5OH का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। देखिए OH जो होता है वो किसका होता है, एल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल का। अगर CO रहे तो ये कीटोन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है। देखिए पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा एक ट्रिक है पिताजी, पिताजी यानी कि पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह विलियन है। देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह विलियन जो होगा वो अम्लीय होगा। अगर आपसे पूछता कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वह विलियन जो होगा वो क्षारीय होता, ठीक है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। एक होता है पीएच मान 7 जिसका जो अम्ल ना ही अम्ल होता है और ना ही ये क्षार होता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जल, जल ना अम्लीय है और ना ही क्षारीय, चूंकि इसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परजीवी पादप का उदाहरण है अस्कुटा, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया। तो परजीवी जो होता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है। देखिए पौधों में जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाए जाते हैं उसको फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगर आपसे पूछता कि जल तथा खनिज का संवहन किसके कारण होता है तो ये जाइलम के कारण होता है, ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचरित होती है। चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतना। परागनलियों की अंडाणुओं की ओर वृद्धि निम्न कारण होती है जलानुवर्तन के कारण, रसायनानुवर्तन के कारण, गुरुत्वानुवर्तन के कारण और प्रकाशानुवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसायनानुवर्तन के कारण। नेक्स्ट है किसकी
प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है, तो डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, एथिलीन, ऑक्सीटोसिन और साइटोकाइनिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए, मानव में जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, सॉरी 22 जोड़ी होती है। ठीक है। कुल गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल 46 होता है। ठीक है। उसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है जिसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। आप याद रखिएगा, पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया था? यानी जो उपार्जित लक्षणों का जो वंशागति सिद्धांत था उसे किसने प्रतिपादित किया था? तो लेमार्क ने किया था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रॉस पावर और घास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घास। नेक्स्ट है, वन संपदा एक उदाहरण है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा और एल्यूमिनियम। देखिए, वन संपदा का जो एक उदाहरण होगा वो लकड़ी का होगा। ठीक है। तो ये कुल 30 MCQ क्वेश्चनों को आज हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे